डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, आदरणीय हमारे रिस्पेक्टेड लालू प्रसाद, सबको लेना है। अभी तो ये तो मेरा घर रहा है, बीहपुर से मैं पहले भी 2 बार चुनाव लड़ा हूँ। बगरी गांव जो मेरा घर है, मैं इसी जा रहा था, चूंकि होली का समय है तो मैं सोचा पहले देखूं कि क्या लोगों की क्या मंशा है, लोग क्या चाहते हैं। मिडिल क्लास और मिडिल क्लास परेशान है। शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए। अब बोलना और करने में फर्क है। कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी विकास हुआ देश में, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। सम्राट चौधरी जी, उनसे यह पूछिए कि पहले उनके पिताजी किस पार्टी में थे? आरजेडी में। अब बिल्कुल राजद में थे। और उसके सर्व कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। अब उनके बारे में इस तरह कहते हैं, बेटा बेटी किसी भी माँ बाप को किडनी दे सकता है सर्व। क्या अमित शाह का बेटा नहीं है राजनीति में? क्या राजनाथ सिंह जी का बेटा नहीं है? तो सब लोग का बेटा होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बोलना और करने पर सम्राट चौधरी से पूछिए पहले आपकी आए हैं जो राजनीति में, कहाँ से आए हैं? सारे सांसद चुनाव जीतते हैं, चुनाव के टाइम तो सब घूमते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है कभी वो गांव में नजर नहीं आते हैं। ऐसा जनता का भी सवाल है। हम लोग घूमते हैं तो लोगों का सवाल है। क्या सर, आप भागलपुर से हम तीसरी बार चुनाव जीते हैं विधायक का। एक भी जनता, वहाँ रिक्शा वाला से लेकर गरीब से लेकर अमीर तक पूछिए, जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ गए पूरे सम्मान के साथ काम किए। हमारा वो नहीं है। मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुके हैं और अपना अपना नेता जो है, क्षेत्रीय नेता है, जो अपने अपने जनता से मिल रहे हैं। और तमाम सारे हर क्षेत्र जो नेता है सब लोग मिलते हैं। आज जो है चोरहर पंचायत के बगरी गांव में जो है अजीत शर्मा जी आए हैं, जो भागलपुर से विधायक हैं। अब चर्चा चल रहा है टिकट, कहे कि जदयू का टिकट जो है वो पूरा वितरण हो गए हैं। और हमारे क्षेत्र में जो है एक विधायक जी आए हैं भागलपुर से, और इन लोगों से हम चर्चा करेंगे। और ये अपना क्षेत्र में है। सबसे पहले सर हमारी न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। नहीं, आपका भी स्वागत है। सर, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक चर्चा हो रहा है कि अजीत शर्मा को भागलपुर से टिकट मिलने जा रहा है, तो क्या कहिएगा सर इसमें? देखिए, ये महागठबंधन को फैसला लेना है और हमारी केंद्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, आदरणीय हमारे रिस्पेक्टेड लालू प्रसाद, सबको लेना है। अभी तो ये तो मेरा घर रहा है, बीहपुर से मैं पहले भी 2 बार चुनाव लड़ा हूँ। बगरी गांव जो मेरा घर है, मैं इसी जा रहा था, चूंकि होली का समय है तो मैं सोचा पहले देखूं कि क्या लोगों की क्या मंशा है, लोग क्या चाहते हैं। टिकट का भी वितरण नहीं हुआ है महागठबंधन से, लेकिन हम तो, ये मेरा घर है, परिवार है, इसलिए मैं आया हूँ। और आपको बता दें, जिस तरह की जनता में उत्साह है, निश्चित तौर पर महागठबंधन बिल्कुल जीतेगा और एनडीए को परास्त करेगा। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार करेंगे इस बार। सर, मोदी जी के बोलने और करने में फर्क है। क्या आप ये बताइए, जो युवक लोग यहाँ खड़े हैं, उन्होंने कहा था 14 में कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। एक भी युवक को रोजगार मिला तो ये युवक से पूछिए। उन्होंने कहा था 15-15 लाख ला के सब गरीब के खाते में, क्या उसको मिला? महंगाई की बात करते थे, महंगाई इतनी बढ़ गया है कि लोग लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास परेशान है। शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए। अब बोलना और करने में फर्क है। कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी विकास हुआ देश में, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और हम लोग अभी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में हमारे साथ राजद है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव है, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, तेजस्वी जी हैं, सब लोग साथ में हैं। और हम लोगों ने ये संकल्प लिया है, हम लोग एनडीए को हटा के बिहार का और देश का विकास करेंगे। एक सवाल है सर। सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लालू यादव है वो टिकट जो है पैसा पर बेचते हैं, और वो अपनी बेटी की जो है किडनी देकर वो टिकट दिया। क्या कहिएगा इस बयान पे, सम्राट चौधरी का? सर, सम्राट चौधरी जी, उनसे यह पूछिए कि पहले उनके पिताजी किस पार्टी में थे? आरजेडी में। तो अब बिल्कुल राजद में थे। और उसके सर्व कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। अब उनके बारे में इस तरह कहते हैं, बेटा बेटी किसी भी माँ बाप को किडनी दे सकता है जरूरत पर। और किडनी दिया, इसलिए टिकट दिए। टिकट उसी को दिया जाता है जो जनता की आवाज़ होती है। जनता जिसको चाहती है उसी को टिकट मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो टिकट बंटवारा कर रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय तेजस्वी जी, बिल्कुल जीत होगी। और ये किसी के परिवार में टिकट मिला, क्या अमित शाह का बेटा नहीं है राजनीति में? क्या राजनाथ सिंह जी का बेटा नहीं है? तो सब लोग का बेटा होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बोलना और करने पर सम्राट चौधरी से पूछिए पहले आपकी आए हैं जो राजनीति में, कहाँ से आए हैं? तो आरजेडी में ही उसका तो मैं कह रहा हूँ। और आप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में आप आईना दिखा रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। जनता आपको माफ नहीं करेगी। और एक सवाल सर, जो है मेरा क्षेत्रीय और मेरा अपना सवाल है कि बहुत सारे सांसद चुनाव जीतते हैं,
चुनाव के टाइम तो सब घूमते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है कभी वो गांव में नज़र नहीं आते हैं। ऐसा जनता का भी सवाल है। हम लोग घूमते हैं तो लोगों का सवाल है। क्या सर, आप भागलपुर से हम तीसरी बार चुनाव जीते हैं विधायक का। एक भी जनता, वहाँ रिक्शा वाला से लेकर गरीब से लेकर अमीर तक पूछिए, जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ गए पूरे सम्मान के साथ काम किए। हमारा वो नहीं है। और अगर पार्टी आला कमान हमको कांग्रेस कहती है कि यहाँ चुनाव लोकसभा लड़ना है, हम लड़ेंगे। ये विश्वास के साथ जनता को कह सकते हैं, पूरे सम्मान के साथ सभी गांवों का विकास होगा और सबका बराबर ध्यान देंगे पूरे सम्मान के साथ। इस बात का हम बताते हैं। एक और सवाल है सर कि अगर कांग्रेस पार्टी को यहाँ भागलपुर का सीट मिलता है, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होगा? युवाओं के लिए क्या उद्देश्य होगा? बुजुर्गों के लिए क्या होगा? बिल्कुल युवाओं को रोजगार, और बिल्कुल आपको बता दें, जो गरीब है उनको भी सम्मान मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी का तो सिद्धांत रहा है, विचारधारा रहा है कि सभी जात के लोगों को लेके, सभी समुदाय के लोगों को लेके आगे बढ़ने का ये कांग्रेस का विचारधारा रहा है। उसी विचारधारा से अजीत शर्मा भी, सबको हम लोग महागठबंधन के जितने भी नेता हैं सब लोग मिलजुल के युवकों का विकास हो, महंगाई को रोकने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर इंतजार कीजिए सरकार बनने का, आपको इसका जवाब हम लोग देंगे। चलिए, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुके हैं और अपना अपना नेता जो है, क्षेत्रीय नेता है, जो अपने अपने जनता से मिल रहे हैं। और तमाम सारे हर क्षेत्र जो नेता है सब लोग मिलते हैं। आज जो है चोरहर पंचायत के बगरी गांव में जो है अजीत शर्मा जी आए हैं, जो भागलपुर से विधायक हैं। अब चर्चा चल रहा है टिकट, कहे कि जदयू का टिकट जो है वो पूरा वितरण हो गए हैं और हमारे क्षेत्र में जो है एक विधायक जी आए हैं भागलपुर से, और इन लोगों से हम चर्चा करेंगे और ये अपना क्षेत्र में है। सबसे पहले सर, हमारी न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। नहीं, आपका भी स्वागत है। सर, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक चर्चा हो रहा है कि अजीत शर्मा को भागलपुर से टिकट मिलने जा रहा है, तो क्या कहिएगा सर इसमें? देखिए, ये महागठबंधन को फैसला लेना है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, आदरणीय हमारे रिस्पेक्टेड लालू प्रसाद, सबको लेना है। अभी तो ये तो मेरा घर रहा है। बीहपुर से मैं पहले भी 2 बार चुनाव लड़ा हूँ। बगरी गांव जो मेरा घर है, मैं इसी जा रहा था, चूँकि होली का समय है तो मैं सोचा पहले देखूँ कि क्या लोगों की क्या मंशा है, लोग क्या चाहते हैं। टिकट का वितरण नहीं हुआ है महागठबंधन से, लेकिन हम तो, ये मेरा घर है, परिवार है, इसलिए मैं आया हूँ। और आपको बता दें, जिस तरह की जनता में उत्साह है, निश्चित तौर पर महागठबंधन बिल्कुल जीतेगा और एनडीए को परास्त करेगा। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार करेंगे इस बार। सर, मोदी जी के बोलने और करने में फ़र्क है। क्या आप ये बताइए, जो युवक लोग यहाँ खड़े हैं, उन्होंने कहा था 14 में कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। एक भी युवक को रोजगार मिला तो ये युवक से पूछिए। उन्होंने कहा था 15-15 लाख ला के सब गरीब के खाते में, क्या उसको मिला? महंगाई की बात करते थे, महंगाई इतनी बढ़ गया है कि लोग लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास परेशान है। शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए। अब बोलना और करने में फ़र्क है। कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेके जो भी विकास हुआ देश में, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और हम लोग अभी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में हमारे साथ राजद है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव है, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, तेजस्वी जी हैं, सब लोग साथ में हैं। और हम लोगों ने ये संकल्प लिया है, हम लोग एनडीए को हटा के बिहार का और देश का विकास करेंगे। एक सवाल है सर, सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लालू यादव है वो टिकट जो है पैसा पर बेचते हैं, और वो अपनी बेटी की जो है किडनी देकर वो टिकट दिया। क्या कहिएगा इस बयान पे सम्राट चौधरी का? सर, सम्राट चौधरी जी, उनसे यह पूछिए कि पहले उनके पिताजी किस पार्टी में थे? आरजेडी में। तो अब बिल्कुल राजद में थे। और उसके सर्व कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। अब उनके बारे में इस तरह कहते हैं, बेटा बेटी किसी भी माँ बाप को किडनी दे सकता है जरूरत पर, और किडनी दिया इसलिए टिकट दिए। टिकट उसी को दिया जाता है जो जनता की आवाज़ होती है। जनता जिसको चाहती है उसी को टिकट मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो टिकट बंटवारा कर रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय तेजस्वी जी, बिल्कुल जीत होगी। और ये किसी के परिवार में टिकट मिला, क्या अमित शाह का बेटा नहीं है राजनीति में? क्या राजनाथ सिंह जी का बेटा नहीं है? तो सब लोग का बेटा होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बोलना और करने पर सम्राट चौधरी से पूछिए पहले, आपकी आए हैं जो राजनीति में, कहाँ से आए हैं? तो आरजेडी में ही उसका, इसी तो मैं कह रहा हूँ। और आप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में आप आईना दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। और एक सवाल सर, चलिए, और एक सवाल सर जो है मेरा क्षेत्रीय और मेरा अपना सवाल है कि बहुत सारे सांसद चुनाव जीतते हैं,
चुनाव के टाइम तो सब घूमते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है कभी वो गांव में नज़र नहीं आते हैं। ऐसा जनता का भी सवाल है, हम लोग घूमते हैं तो लोगों का सवाल है। क्या सर, आप भागलपुर से हम तीसरी बार चुनाव जीते हैं विधायक का। एक भी जनता, वहाँ रिक्शा वाला से लेकर गरीब से लेकर अमीर तक पूछिए, जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ गए पूरे सम्मान के साथ काम किए हैं। हमारा वो नहीं है। और अगर पार्टी आला कमान हमको कांग्रेस कहती है कि यहाँ चुनाव लोकसभा लड़ना है, हम लड़ेंगे। ये विश्वास के साथ जनता कह सकते हैं, पूरे सम्मान के साथ सभी गांवों का विकास होगा और सबका बराबर ध्यान देंगे पूरे सम्मान के साथ। इस बात का हम बताते हैं। एक और सवाल है सर कि अगर कांग्रेस पार्टी को यहाँ भागलपुर का सीट मिलता है, अगर वो चुनाव जीतते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होगा? युवाओं के लिए क्या उद्देश्य होगा? बुजुर्गों के लिए क्या होगा? बिल्कुल युवाओं को रोजगार, और बिल्कुल आपको बता दें, जो गरीब है उनको भी सम्मान मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी का तो सिद्धांत रहा है, विचारधारा रहा है कि सभी जात के लोगों को लेके, सभी समुदाय के लोगों को लेके आगे बढ़ने का ये कांग्रेस का विचारधारा रहा है। उसी विचारधारा से अजीत शर्मा भी, सबको हम लोग महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, सब लोग मिलजुल के युवकों का विकास हो, महंगाई को रोकने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर इंतजार कीजिए सरकार बनने का, आपको इसका जवाब हम लोग देंगे। चलिए देख, भागलपुर जिला के खरीक पंचायत के चोरल पंचायत में थे और तमाम सारे लोग यहाँ थे और लोगों से हम बातचीत किए हैं। थोड़ा सा यहाँ गाँव के मुखिया जी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? आसित कुमार। तो आपके गांव में विधायक जी आए हैं, क्या उद्देश्य है? क्या इस बार कीजिएगा, क्या लगता है? जो पूर्व से हम लोग किए हैं जी, और जो हम लोग के साथ रहेंगे उनके साथ हम रहेंगे। जो हम लोग के विकास के साथ रहेंगे उनके साथ हम लोग, और सारे समाज के लोग, सारे युवा, बुजुर्ग, बच्चे सब इनके साथ क्या रहेंगे। लगता है महागठबंधन की सरकार बनेंगे इस बार? आशा तो है बिल्कुल। जिस तरह से टिकट का वितरण समीकरण को ध्यान रखते हुए किया गया है, तो निश्चित रूप से इस बार बेहतर संदेश मिलेगा। चलिए देखिए, और यहाँ से मुखिया जी से हम बात किए हैं और बहुत सारे जगह भी जाना है, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।